नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये भी हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड्स में आपको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। अब तक हम क्या करके आए हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ के आए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती है। जैसे अगर हमें बताना हो कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है या ज़्यादा है, या कैसी उसकी डायरेक्शन क्या है, वो आउटवर्ड जा रही है या इनवर्ड जा रही है। जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें बताना हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो हमें पता है कि वो रेडियली आउटवर्ड है, वो बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला था हमारे पास, KQ/R²। ठीक है, जैसे इस पॉइंट ये नज़दीक है, डिस्टेंस कम है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और ये दूर है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की है, ये इन चीज़ों को समझने में हमारी हेल्प करती है। क्या समझने में? इंटेंसिटी को समझने में, डायरेक्शन को समझने में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बस क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, जो हमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। बट हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी होगी। ठीक है, पॉजिटिव के लिए हमें पता है कि क्या होगी, ये रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ। नेगेटिव के लिए हमें पता है क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। ये बातें हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो इसके बाद जो ज़रूरी बात थी वो करनी थी, वो ये थी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक पाथ है जो स्ट्रेट या कर्व्ड हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सच दैट इस तरह है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पर तो हमें क्या मिलेगी? डायरेक्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब इस भारी भरकम डेफिनेशन से हमारा मतलब क्या है? जैसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से रेज या ये जो लाइंस होंगी वो इस तरह से जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मैं अच्छे से डायग्राम आपको बना दूँ एक बार, फिर मैं इस पर और बात करूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहीं भी अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अगर मान लीजिए मैंने से टेंजेंट ड्रॉ करी, तो मुझे इस पॉइंट पर क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक पाथ, एक रास्ते की तरह है, जो स्ट्रेट भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है? कर्व्ड भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और इस तरह से है कि टेंजेंट अगर हम किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन। ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट पर। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर ड्रॉ करते, ठीक है, तो इस तरह होता। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर ड्रॉ करते तो इस तरह होता। शायद आपको ये समझ आ गया। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटेंसिटी कैसे बताएंगी? जो मैग्नीट्यूड होगा फील्ड का वो रिप्रेजेंट होगा किससे? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, इससे जो रेज होंगी वो बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब ये जैसे जैसे दूर जाएंगी, जैसे, ठीक है, ये रे और ये रे अब नज़दीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे इन दोनों में ये जो गैप है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो जितनी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करूँ, तो इसमें से 3-4 रेज क्रॉस हो रही हैं और उसमें से एक ही रे क्रॉस हो रही है। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होंगी किसी पर्टिकुलर एरिया से, उस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर हमारा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ ज़्यादा होंगी, ज़्यादा डेंस होंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे अगर हम और दूर की बात करते तो यहाँ पर इन दोनों में गैप का काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो जितना हम दूर जाएंगे फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का हमें पता चलता है। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं। आपको दिख रहा है कि ये किस फॉर्म में जा रही हैं? ये कर्व की फॉर्म में जा रही हैं, और ये एक पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर जाकर एंड होगी। अगर मान लो अगर हमारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज होता तो उससे कोई रे जाएगी। ठीक है, अब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है मान लो, तो ये इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी से मान लीजिए इस पर रेज आ रही हैं। ठीक है, तो सिंगल चार्ज के केस में ऐसा लिख सकते हैं हम, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लो पॉजिटिव चार्ज से रे आएगी, वो नेगेटिव पर जाएगी, फिर वो नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में आ जाएगी, तो ये एक लूप बन जाएगा। यानी कि एक रे जहाँ से या वो फील्ड लाइन जो है वो जहाँ से शुरू हुई है वहीं पर वो आकर ख़त्म हो रही है, ऐसा हमारे पास कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये लूप्स नहीं बनाएंगे, ये क्लोज्ड लूप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाएंगी। तो इतना हमें समझ आ गया
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंटिन्यूस कर्व्स बनाएंगी, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर एंड होंगी। अगर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी या तो स्टार्ट होंगी इन्फिनिटी से या इन्फिनिटी पर खत्म होगी, यानी बीच में कोई और तो चार्ज है नहीं, तो ये कहाँ जाएंगी? पॉजिटिव होगा तो रिपेल होंगी, अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव है नहीं, ठीक है, तो इन्फिनिटी तक ये स्ट्रेट ही चली जाएंगी। तो इतना हमें समझ आ गया, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये काफ़ी फेमस प्रॉपर्टी है, बोर्ड्स में इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको पूछ लिया जाता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा शायद आपको पता है, और हम देख लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए ये जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। अब इनके कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच में से कोई भी लाइन जाएगी ना तो वो इस तरह से जाएगी, वो ना ऊपर वाले को या नीचे वाले को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कट करके नहीं जाएगी। कट, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, अगर इस पर हम किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन। मान लीजिए कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट कर गई इसी पॉइंट पर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी पॉइंट पर कट कर गई, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इस पॉइंट पर एक और टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, वो इस तरफ जाएगी। एक इस पॉइंट पर एक और टेंजेंट जो ड्रॉ होगी वो इस तरफ जाएगी। यानी कि एक सिंगल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पर उन्होंने इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस आ जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज नॉट पॉसिबल। होप आपको ये समझ आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर या हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल होंगी एक कंडक्टर के सरफेस पे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, कोई भी शेप का एक कंडक्टर है, तो अगर हम उसे चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये कैसे रहेगा? ये हर पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। कंडक्टर के सरफेस पर ये जो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पोटेंशियल जो होगा वो हर जगह सेम होगा। अगर चार्ज ज़्यादा होगा कहीं पर कम होगा तो उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इस पर जो चार्ज होगा वो हर जगह पर कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगा, ऐसा हमें मानना है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमें ये तो पता है कि ये क्या होगा? आउटवर्ड, ठीक है। बट ये बोल रहे हैं कि हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्मल, यानी कि इस सरफेस पर अगर देखेंगे तो इस सरफेस पर क्या जाएगी? 90 डिग्री पर। इस सरफेस पर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? 90 डिग्री पर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी 90 डिग्री पर, यानी कि सरफेस पर कहीं पर भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री पर, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री पर, यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री पर, यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री पर, यहाँ पर हर पॉइंट पर, ठीक है। एक कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मली आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव के केस में। आपको ये समझ आ गया। अब इसके अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो इसके अंदर चार्ज जीरो होने के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी? जीरो, या इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नहीं बनेगी। अब इसके बाद हम कभी, होप हमें ये समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये हम देख चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक डायलेक्ट्रिक के थ्रू पास कर सकती हैं, और बट उनकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब हमें पता है कि ये अलग अलग मटेरियल्स के थ्रू पास कर सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताती हैं और वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर से, यानी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती, तो डाइलेक्ट्रिक जो कि बेसिकली एक इंसुलेटर होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकती हैं, बट उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारे पास इमेजिनरी लाइंस है। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।